हेलो स्टूडेंट्स, तो आज अपने देखेंगे थाइमस ग्रंथि के बारे में कि थाइमस ग्रंथि की संरचना किस प्रकार से ये कहाँ पाई जाती है। तो थाइमस ग्रंथि है और थोड़ी इंपॉर्टेंट भी है, अपने शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है। और इस थाइमस ग्रंथि की संरचना देखिए किस प्रकार से है। ये थाइमस ग्रंथि है, यानी देखने में ये इस प्रकार से होती है। और पाई कहाँ जाती है वो इससे समझेंगे। ये थोड़ा डायग्राम थोड़ा रफली ड्रॉ किया है और इसके बारे में अपने समझेंगे कि यह कहाँ पाई जाती है। पहली बात तो ये आती है कि सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि कौन सी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। फिर उसके बारे में उसकी संरचना पता होनी चाहिए और संरचना देखने के बाद ही अपने को उसका कार्य है वो समझ में आता है। तो अपने देखते हैं यह कहाँ पाई जाती है। पहली बात तो यह हो गया क्या कि यह वो कंकाल तंत्र अपने देखते ही हैं। तो इस प्रकार से जो अपनी ये चेस्ट की जो हड्डियाँ होती है वो इस प्रकार से है। और ये जो वाली बीच वाली जो हड्डी है इसे बोलते हैं ब्रेस्ट बोन। ये जो बीच वाली हड्डी है जो ब्लू कलर से दे रखी है इसे बोलते हैं ब्रेस्ट बोन। ब्रेस्ट बोन। और इस हड्डी के पीछे क्या पाई जाती है? थाइमस ग्रंथि पाई जाती है। और यह हड्डी कहाँ से स्टार्ट होती है? ये कॉलर बोन है, जो कॉलर बोन जो ये वाली हड्डी है जो जाके कंधे से जुड़ती है, आगे इधर जाकर कंधे से जुड़ जाती है। तो इस कॉलर बोन के नीचे से यह ब्रेस्ट बोन स्टार्ट होती है और ब्रेस्ट बोन के पीछे क्या है? थाइमस ग्रंथि है। यानी आपने ऐसा बोल सकते हैं कि कॉलर बोन के नीचे की साइड में क्या पाई जाती है? थाइमस ग्रंथि पाई जाती है। और ब्रेस्ट बोन को हिंदी में बोलते हैं उरोस्थी। उरोस्थी। उरोस्थी बोलते हैं। तो ये हो गई इसके बारे में, यानी इससे अपने यह समझना था कि जो ब्रेस्ट बोन है इसके पीछे कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? थाइमस ग्रंथि। अब इसको साफ कर लेते हैं। अब इस वाले डायग्राम का काम हो गया पूरा। अब इससे देखेंगे कि थाइमस ग्रंथि है इसकी क्या संरचना है, इसके बारे में देखते हैं कि ये जो बाहर वाला है, जो यानी ये दो पार्ट दे रखे हैं ये, तो इनको बोलते हैं कैप्सूल। कैप्सूल बोलते हैं। और जो ये वाले जो नीले डॉट दे रखे हैं, जो ब्लू डॉट दे रखे हैं, इनको क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स, यानी कॉर्टेक्स में जो छोटी छोटी संरचनाएं हैं वो क्या है इसके बारे में आप एक देखेंगे। ये कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स के अंदर कुछ सेल का निर्माण होता है। और फिर ये जो बीच में पाई जा रही है इसे क्या बोलते हैं? कार्पस्कल बोलते हैं। कार्पस्कल बोलते हैं इसको। और ये जो इस नीली लाइन के आगे की जो लाइन है ये बीच वाली, यानी जो इसके बीच बीच में दे रखी है रेड लाइन, तो ये क्या है? मेड्यूला। यानी इस मेड्यूला के अंदर पाई जाती है कार्पस्कल। मेड्यूला। तो अब देखते हैं कि इसके बारे में आपने बात कर ली कि यह क्या थी, यानी किस प्रकार से इसकी संरचना थी। और ये धमनी हो गई और एक इसमें से शिरा हो गई और एक को बोलते हैं नस। और ये इस प्रकार से अपनी संरचना थी। थाइमस ग्रंथि क्या है, किस प्रकार से। और अब देखते हैं कि इसके कार्य क्या है। अब अपने समझे कि थाइमस ग्रंथि के कार्य क्या है, यानी थाइमस ग्रंथि अगर होने का फायदा क्या है कि अगर थाइमस ग्रंथि शरीर में दी गई है तो क्या कार्य है उसके। तो थाइमस ग्रंथि का कार्य क्या है कि यह जो शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र है, जो प्रतिरक्षा तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र को बनाता है, यानी प्रतिरक्षा तंत्र की सुरक्षा करता है। यानी जो सेल है जो प्रतिरक्षा तंत्र को बनाए रखती है
उन सेल का निर्माण कौन करता है? थाइमस ग्रंथि। और यह कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? तो उसे बोलते हैं थाइमोसिन हार्मोन बोलते हैं। अब क्या है कि यह थाइमोसिन हार्मोन है जो यह क्या कार्य करता है, ये क्या है, इस प्रकार की जो सेल हैं जो अपने बैक्टीरिया वगैरह हैं जो शरीर के अंदर फैले हुए हैं, जो शरीर के लिए हानिकारक है, उनको ढूंढता है और उनको मारता है। तो ये इस प्रकार से कार्य करता है थाइमस ग्रंथि। तो अब बात करते हैं कि अगर किसी के अंदर थाइमस ग्रंथि क्या है, कि जैसे छोटे जो बच्चे होते हैं, यानी जब तक उसका जो जन्म नहीं हुआ है, पेट के अंदर ही है वो, तो उस टाइम क्या है कि थाइमस ग्रंथि है वो एक्टिव हो जाती है। उसी टाइम वो है सेल का निर्माण करना स्टार्ट कर देती है और तभी से यानी प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण होना शुरू हो गया। अब क्या है, जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती जाती है, तो उम्र बढ़ने के साथ साथ में क्या है कि थाइमस ग्रंथि है वो, उसमें थाइमोसिन जो हार्मोन है उसका कार्य है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, यानी इसका प्रभाव है वो कम हो जाता है। इसीलिए तो अपने देखते हैं कि जो बूढ़े आदमी हैं तो उनके अंदर क्या होता है कि उनका प्रतिरक्षा तंत्र है वो मतलब कमज़ोर हो जाता है और वो रोगों से ज़्यादा मतलब ग्रस्त होते हैं। तो इस प्रकार से इसका कार्य था थाइमस ग्रंथि का। तो आगे क्लास में अपने देखेंगे और ग्रंथियों के बारे में। धन्यवाद।